अब ले रहे हैं ऊंचाई और दूरी की प्रश्नावली का 21वां क्वेश्चन। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यह मान लो कि झील की ये सतह है पानी की, इस पानी की सतह से 20 मीटर ऊपर एक बिंदु ए है, ये बिंदु ए, इस बिंदु ए से जो 20 मीटर ऊपर है, तो यहाँ पहले लिख लो 20 मीटर, इस बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पहले क्षैतिज रेखा खींचो, ये है क्षैतिज रेखा, और यहाँ से ऊपर बादल को देखता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तो मान लो यहाँ बादल है और यहाँ से प्रेक्षक देखता है तो कोण उन्नयन कोण 30 डिग्री का यहाँ बन रहा है। और अब यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो, यदि वो इस बादल की परछाई को झील में देखेगा तो अवनमन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। तो पहले ये लाइन खींचो, इससे एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा यहाँ, और एक जब अवनमन कोण बनेगा यहाँ नीचे परछाई का तो एक दूसरा त्रिभुज बन जाएगा। तो इस झील में जब यहाँ खड़ा व्यक्ति झील में इस बिंदु बी यानी बादल की परछाई को पानी में देखेगा तो अवनमन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये बादल की जो परछाई है वो उतनी गहरी दिखेगी जितनी इस तल से बादल की ऊंचाई है, उतनी गहराई होगी इस परछाई की। तो यहाँ से 60 डिग्री का अवनमन कोण खींच लेंगे। मान लो परछाई, बादल की परछाई यहाँ दिखती है पानी में, तो यहाँ से व्यक्ति जब इस बादल की परछाई को देखेगा तो यहाँ 60 डिग्री का कोण अवनमन कोण प्रश्न में दिया हुआ है, तो यहाँ 60 डिग्री कोण होगा अवनमन कोण। तो ये दृष्टि रेखा खींचो 60 डिग्री के अवनमन कोण की। तो ये हो गई 60 डिग्री के अवनमन कोण के लिए, ये हो गया 60 डिग्री। अब ये दूरी 20 है तो ये दूरी भी 20 होगी, तो इसको लिखो यहाँ 20 मीटर, और इस दूरी को हम मान लेंगे यहाँ तक h। और अब जो ये पानी के अंदर यानी ये सतह है पानी की, इस सतह के अंदर गहराई की जो ये लंबाई है, ये लंबाई कितनी होगी कि तल के ऊपर ये बादल की ऊंचाई कितनी है, इस ऊंचाई के बराबर ये परछाई अंदर पानी में दिखेगी। तो ये ऊंचाई है h + 20, तो ये गहराई b यानी इस परछाई की जो गहराई है वो h + 20 होगी। यानी पानी में जो परछाई दिख रही है वो उतनी गहरी दिखती है जितनी ये ऊंचाई होती है वस्तु की। तो ये हो गई h + 20। तो यहाँ लिख लो h + 20। अब यहाँ नाम लिख दो ए बी, एक यहाँ लिखो सी। तो एक त्रिभुज ये हो गया 30 डिग्री का, और यहाँ लिखो डी, और यहाँ लिख लो ई। तो अब त्रिभुज ए बी सी को लेंगे, ए बी सी हमें ज्ञात करना है इस ए बी दूरी को, यानी ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये लंबाई बतानी है। तो लो इस त्रिभुज ए बी सी को। तो त्रिभुज ए सी बी में क्या लेंगे,
कि लंब बटा आधार बराबर tan 30। तो ले त्रिभुज ACB में लंब है BC और आधार है AC, तो BC बटा AC बराबर tan 30। अब BC जिसको हमने H माना, यहाँ H लिख लो और AC को दोबारा लिख लो। tan 30 का मान होता है 1/√3। वज्र गुणा करेंगे तो AC इस 1 से गुणा होकर AC आ जाएगा और H इस √3 से गुणा होकर H√3, इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा। तो ये आया AC का मान त्रिभुज ACB से। तो इस परिणाम को नंबर 1 लिख लो। और अब लो 60 डिग्री वाले कोण के त्रिभुज को, यानी ACE, इस त्रिभुज को। तो त्रिभुज ACE में लंब बटा आधार, यानी ये कोण है 60 डिग्री का, तो इस त्रिभुज में ये लंब होगा और ये आधार इस कोण के लिए। तो लंब है CE और आधार है AC, तो CE बटा AC बराबर tan 60। तो लिखो CE बटा AC बराबर tan 60। तो CE का मान कितना है देखो, CE तो 20 तो यहाँ तक है और यहाँ से लेकर E तक ये H + 20 है, तो कुल लंबाई ये हो गई H + 40, यानी ये 20 और 20 40 हो गए। तो CE का मान H + 40 यहाँ लिखेंगे। तो लिखो H + 40 बटा AC बराबर tan 60 का मान होता है √3। अब वज्र गुणा कर लेंगे तो AC और √3 गुणा होकर यहाँ आ जाएगा AC √3 बराबर H + 40। किससे गुणा हो रहा है, इसके नीचे जो 1 होता है उसे। तो H + 40। अब √3 का पक्षांतर कर दो इसके नीचे, क्योंकि ये गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा। तो लिखो AC बराबर H + 40 बटा √3। तो ये आ गया AC का मान त्रिभुज ACE से, इस त्रिभुज से। तो इस परिणाम को लिख दो नंबर 2। अब ये भी AC का ही मान है, तो इस AC के मान को यहाँ रख लेंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखो समीकरण 1 से AC का मान समीकरण 2 में रखने पर तो इस AC के स्थान पर H√3 रख लेंगे। तो लिखो H√3 बराबर H + 40 बटा √3। अब वज्र गुणा करेंगे तो ये √3 इस √3 से गुणा हो जाएगा, यानी H√3 इंटू √3 बराबर H + 40। तो अब √3 और √3 को गुणा कराएंगे तो गुणनफल आएगा 3, यानी इनका वर्गमूल हट जाएगा गुणा करने पर, तो 3H हो जाएंगे। तो लिखो 3H। अब इस H का यहाँ पक्षांतर कर लो तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो -H बराबर ये 40। अब 3H में से एक H घटा लेंगे तो बचेगा 2H बराबर 40। अब H बराबर 40 और ये 2 आ जाएगा भाग में, तो नीचे लिखो 2 और भाग देंगे तो भाग गया
20 बार, तो यहाँ आ गया एच का मान 20। तो अब उस त्रिभुज में देखो ए सी बी में एच का मान आया 20। तो इस त्रिभुज में लंब का मान आ गया, यानी लंब 20 आया है। तो अब ये कर्ण है, इस कर्ण को ज्ञात कर लेंगे, जो इस बिंदु से बादल की दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो लंब बटा कर्ण बराबर होता है साइन थीटा, थीटा के स्थान पर है 30। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए सी बी में बी सी बट्टा ए बी बराबर साइन 30। तो यहाँ ले वो त्रिभुज ए सी बी को वापिस, तो पुनः त्रिभुज ए सी बी में लंब बटा कर्ण बराबर साइन 30, यानी बी सी बटा ए बी बराबर साइन 30। बी सी हमने एच माना और एच का मान आया है यहाँ 20। तो यहाँ लिखो पहले तो एच, और ए बी तो ज्ञात करनी है, तो ए बी दोबारा लिख लो। साइन 30 का मान होता है 1/2। अब एच का मान ये 20 लिख लेंगे यहाँ, तो लिखो 20 बटा ए बी बराबर 1/2। वज्र गुणा करेंगे तो 20 और 2 गुणा होकर हो जाएंगे 40, और ए बी और 1 गुणा होकर आएगा ए बी, और इधर आएगा 20 × 2 बराबर 40। तो ये ए बी का मान आ गया, यानी बिंदु ए से बादल की दूरी 40 मीटर आई। तो ये इसका उत्तर हो गया 21वें क्वेश्चन का। अब थोड़ा यहाँ देखो कि यानी ये पानी की सतह है, और पानी की सतह से वस्तु जितनी ऊंचाई पर होती है उतनी वो गहराई में उसकी परछाई दिखती है। यानी कोई भी वस्तु है, यदि उसकी परछाई पानी में दिखती है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी वो वस्तु उस तल से ऊपर है उतनी वो गहरी दिखेगी, पानी चाहे कितना ही हो, पानी कितना ही गहरा हो, लेकिन वस्तु उतनी गहरी दिखेगी जितनी वो तल से ऊपर है। तो ये नियम है। तो ये 21वां क्वेश्चन हो गया। तो अब लो अगला क्वेश्चन 22वां। तो 22वें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अब मान लो ये नदी के 2 किनारे हैं और नदी चल रही है ऐसे, तो ये हो गए किनारे, किनारों पर 2 बिंदु है। अब इस नदी की, ये तो नदी की चौड़ाई है, और इस नदी का बहाव क्षेत्र ऐसे है, तो पुल नदी के ऊपर से ऐसे निकलेगा, तो वो 4 मीटर की ऊंचाई पर है। तो मान लो ये इस नदी के ऊपर से ये पुल निकल रहा है। पुल के एक बिंदु से, ये बिंदु है, इस बिंदु से किनारों के अवनमन कोण, यानी यहाँ से प्रेक्षक अगर किनारों को देखता है तो एक तो 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री का अवनमन कोण है। तो यहाँ से जब वो प्रेक्षक देखेगा किनारों को, तो इस किनारे का, एक किनारे का तो 30 डिग्री अवनमन कोण और दूसरे का है 45 डिग्री। तो इधर लिखो 45 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है तो ये कोण भी 30 डिग्री होगा। ये 45 है, अतः ये भी 45 होगा। और ये इस नदी की ऊंचाई है सतह से, सॉरी, इस पुल की सतह से ये ऊंचाई है
4 मीटर। तो इस ऊंचाई को लिख लो यहाँ 4 मीटर। अब ये हो गए दो त्रिभुज, यानी पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये नदी के किनारों से ये पुल 4 मीटर ऊंचा हो गए, ये 4 मीटर, और ये हो गए दोनों साइड में ये दो त्रिभुज, एक 30 का एक 45 का। अब ज्ञात करना है नदी की चौड़ाई को, यानी ए बी सी और इसको मान लो डी। तो हमें ये डी सी का मान ज्ञात करना है। तो पहले ये बी डी ज्ञात करेंगे और इधर ये बी सी कर लेंगे, बी डी प्लस बी सी, फिर दोनों को जोड़ लेंगे तो ये डी सी का मान आ जाएगा, यानी नदी की चौड़ाई आ जाएगी। तो ले अब एक त्रिभुज को, त्रिभुज ए बी डी में ये ए बी डी इसको ले रहे हैं। तो ए बी डी में क्या है, लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा होता है, थीटा के स्थान पर ये 30 डिग्री है। तो लंब ए बी और आधार बी डी, तो ए बी बटा बी डी बराबर टेन 30। तो ले त्रिभुज ए बी डी में ए बी बटा बी डी बराबर टेन 30, यानी इस त्रिभुज में ये तो लंब है ये आधार है, तो लंब बटा आधार बराबर होता है टेन थीटा, थीटा के स्थान पर है उस त्रिभुज में 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का टेन 30 का मान ले लेंगे और ए बी का मान यहाँ है ही, यानी ये ऊंचाई 4 मीटर है। तो ए बी के स्थान पर हम लिख लेंगे 4 और बी डी ज्ञात हो जाएगी, और टेन 30 का मान होता है 1/√3। अब वज्र गुणा करेंगे तो बी डी और 1 गुणा होकर आ जाएगी बी डी, और ये गुणनफल आ जाएगा 4/√3। तो ये आ गया बी डी का मान, यानी यहाँ से लेकर इस बिंदु तक ये दूरी आ गई। अब ये ज्ञात कर लेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे तो ये नदी की चौड़ाई आ जाएगी। तो अब ले दूसरा त्रिभुज, यानी ए बी सी। अब इसमें न्यून कोण 45 है, अतः लंब और आधार बराबर होंगे। तो ये 4 है तो ये भी 4 होगी। निकाल लो त्रिभुज ए बी सी को लेकर। तो लिखो त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा आधार, यानी ए बी बटा बी सी। तो लिखो ए बी बटा बी सी बराबर टेन 45। अब टेन 45 का मान होता है 1 और ए बी का मान है 4 और बी सी का मान हो जाएगा ज्ञात। तो वज्र गुणा करो तो बी सी और 1 गुणा होकर आएगा बी सी, और 4 हो जाएगा इसके नीचे जो 1 होता है उससे। तो 4 और ये 1 गुणा होकर आ गया 4, तो बी सी का मान भी आ गया 4। तो 45 डिग्री जब न्यून कोण होता है तो लंब और आधार बराबर होते हैं सदैव। तो लिखो बी सी बराबर 4। और अब ज्ञात करना है हमें डी सी का मान, तो डी सी बराबर बी डी प्लस बी सी, दोनों ही मान है हमारे पास यहाँ। तो लिखो अतः डी सी बराबर बी डी प्लस बी सी, बी डी प्लस बी सी। तो बी डी का मान 4/3, तो यहाँ लिखो 4/3 प्लस बी सी का मान आया 4, ये। तो लिखो यहाँ 4। अब 4 दोनों में कॉमन आ रहे हैं तो ले लो 4 कॉमन, और अंदर रह जाएंगे √3 प्लस 1। अब √3 का मान रखें 1.732, तो फिर आगे हल करने पर 1.732 ये मान होता है √3 का, और ये लिखो प्लस 1। अब इनको जोड़ें तो ये 1 इस 1 में जुड़ेगा तो होगा 2.732। अब ये 4 इनसे गुणा होकर और गुणनफल आ जाएगा 10.92।
992 और ये है नदी की चौड़ाई मीटर में, तो यहाँ लिख लो मीटर। तो ये नदी की चौड़ाई आ गई। अब लो 23वां क्वेश्चन। 23वां में एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। तो पहले चित्र शुरू कर दो, क्योंकि जो जो इन प्रश्नों को आप पढ़ते हैं और साथ साथ में चित्र शुरू कर दिया करो। तो एक तो जहाज जो पानी के तल पर होता है सतह से, और सतह पर होता है, सतह से जहाज की जो ऊंचाई है जहाँ व्यक्ति खड़ा है वो 10 मीटर ऊंचाई है जहाज पर। तो पानी की सतह से व्यक्ति की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है, जहाँ व्यक्ति खड़ा है वो ऊंचाई 10 मीटर है। तो पहले सतह खींचो। तो सतह में एक तरफ है पहाड़ी किनारे पर, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज़्यादा दिखा देंगे और डेक यानी जहाज की ऊंचाई जो 10 मीटर है वो पहाड़ के मुकाबले छोटी होती है। तो एक लंबी लाइन एक छोटी लाइन खींच लेंगे और ये सतह खींच लेंगे पहले। तो अब यहाँ जहाज के लिए जो ऊंचाई है वो 10 मीटर बता रखी है। तो ये तो हो गई जहाँ व्यक्ति खड़ा है वो ऊंचाई, क्योंकि जहाज सतह पर होता है तो यहाँ सतह पर खड़ा है और वो जहाज के डेक पर है व्यक्ति, तो डेक की ऊंचाई 10 मीटर बताइए। तो यहाँ लिखो 10 मीटर। और इधर इसके सामने किनारे पर है एक पहाड़ी, तो ये पहाड़ी के लिए लाइन खींच ली। अब वो व्यक्ति इस पहाड़ी के शिखर को देखता है और फिर वो इस पहाड़ी के आधार को देखता है। तो अवनमन कोण, यदि वे पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री, तो क्षैतिज रेखा खींचो पहले, क्योंकि ये उन्नयन और अवनमन कोण क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। क्षैतिज रेखा होती है समतल के साथ समांतर खींची गई ये रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो प्रेक्षक यहाँ खड़ा है इसलिए क्षैतिज रेखा यहाँ होगी। अब वो ऊपर देखता है पहाड़ी के शिखर को, तो कोण बनता है 60 डिग्री का। तो ये तो गया 60 डिग्री। और जब वो पहाड़ी के आधार को देखता है तो अवनमन कोण बनता है 30 डिग्री। तो यहाँ लिखो 30 डिग्री। अब इनके शीर्षों के नाम त्रिभुज बन गए ये दो, एक ये हो गया समकोण त्रिभुज, एक इधर है समकोण त्रिभुज। तो इनके नाम दर्शा दो, यानी ए बी सी डी और ई। अब ये 10 मीटर है इसलिए ये लंबाई भी 10 मीटर होगी। तो यहाँ 10 मीटर दर्शाओ, ये 10 मीटर, और इसको मान लेंगे h, इस ऊंचाई को h मान लेंगे। तो अब ये कुल ऊंचाई बतानी है पहाड़ी की, तो यहाँ तक की ऊंचाई तो ज्ञात होगी, यानी ये 10 है तो ये 10 होगी। अब ये ऊंचाई निकालनी है केवल इतनी, क्योंकि ये तो पहले ही ज्ञात हो गई। तो अब पहले इस त्रिभुज को लेंगे, इसकी सहायता से हम ये डी ई ज्ञात करेंगे, क्योंकि डी ई और बी सी बराबर ही है। तो डी ई ज्ञात होने पर ये बी सी ज्ञात हो जाएगी। फिर इस त्रिभुज में आ जाएंगे और एच का मान निकाल लेंगे। तो ये 30 डिग्री है तो ये कोण भी 30 डिग्री होगा, एकांतर कोण है। तो अब इस त्रिभुज में ये डी ई ज्ञात करेंगे। तो लो सी डी ई त्रिभुज को, तो इसमें लंब बटा आधार बराबर tan 30। तो लिखो त्रिभुज सी डी ई में सी डी बटा डी ई बराबर tan 30। सी डी है 10 मीटर, तो यहाँ लिखो 10 और डी ई वापिस लिखो।
और tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो ये लिख लिया। अब वज्र गुणा करने पर 10 और √3 गुणा हो जाएंगे और DE का मान आ जाएगा 10√3। ये आ गया DE का मान। तो ये DE का मान 10√3 आया है। तो DE बराबर है BC के, तो BC का मान भी 10√3 ही होगा। तो यहाँ नीचे लिख लो, अतः BC बराबर है DE के, और DE का मान है 10√3। यहाँ लिख लो 10√3। ये आ गया BC का मान। इस BC के मान को यहाँ लिख लो 10√3। अब इस त्रिभुज को लेंगे ABC को, तो ABC को लेकर ये H का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखो त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार बराबर tan 60। तो AB बटा BC बराबर tan 60। अब tan 60 का मान होता है √3 और AB को माना है हमने H, तो AB के स्थान पर तो लिख लो H, और BC का मान 10√3, तो लिखो 10√3 बराबर tan 60 का मान √3, वज्र गुणा करेंगे तो ये H का मान आ जाएगा। तो वज्र गुणा करने पर यानी 10√3 इससे गुणा हो जाएंगे, तो लिखो H बराबर 10√3 इंटू √3। अब √3 और √3 गुणा होकर गुणनफल आएगा 3, इनका वर्गमूल हट जाएगा, और 10 गुणा में लिख लो वापस, और इनका गुणनफल आया है 3। अब गुणा करेंगे तो आ गए 30। ये H का मान आ गया। तो इस H के मान को ये आया, ये लंबाई 30 आ गई, ये 10 है ही पहले से ही, तो ये 30 और 10 40 हो जाएगी, ये पहाड़ी की ऊंचाई हो गई। तो लिखो अतः पहाड़ी की ऊंचाई बराबर H + 10। तो लिखो H + 10 और H का मान आया है 30, तो यहाँ लिखो 30 + 10 बराबर 40। ये आई है पहाड़ी की ऊंचाई 40 मीटर। अब ले 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पहले पेड़ की लिए लाइन खींचो, और ये है समतल, और मान लो यहाँ से पेड़ टूटकर ऊपर का जो भाग है वो नीचे इधर गिरता है ज़मीन पर, तो यहाँ टिक रहा है ज़मीन पर, और यहाँ से कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का कोण यहाँ लिख लो, और अब इनके जितने शीर्ष हैं उनके कैपिटल अक्षरों में ये नाम लिख लो A B C D। तो लिखो A B C और D। अब यदि एक और यहाँ दे रखा है, देखो कि पेड़ टूटने से पहले ये कुल लंबाई कितनी थी पेड़ की, 12 मीटर। तो इस लंबाई को यानी ऊंचाई को लिखो 12 मीटर पहले, ये 12 मीटर। और अब यदि हम इस ऊंचाई को H मान लें, तो जो ऊपर की ऊंचाई है यानी AB,
वो हो जाएगी 12 माइनस एच, यानी ये अगर एच लंबाई है तो ये लंबाई होगी 12 माइनस एच, क्योंकि कुल लंबाई 12 है तो 12 में से ये लंबाई घटाएंगे तभी तो ये लंबाई आएगी। तो 12 में से ये एच घटा लिया तो ये लंबाई हो गई। अब यही भाग इधर गिरा है तो ये लंबाई और ये लंबाई एक ही है, तो इसको लिखो 12 माइनस एच। अब इस त्रिभुज को लेकर हल करेंगे। तो लो त्रिभुज BCD में ज्ञात क्या करना है, यानी जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा पेड़, यानी हमें BC का मान बताना है, यानी H ज्ञात करना है। तो अब त्रिभुज BCD को लेकर और H का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखो त्रिभुज BCD में लंब और बटा कर्ण इन दो भुजाओं को लेंगे, BC बटा BD, BC बटा BD, यानी लंब बटा कर्ण बराबर होता है साइन थीटा, थीटा के स्थान पर है 60, तो लिखो साइन 60। अब BC का मान ये रख लेंगे और BD का मान ये रख लेंगे 12 माइनस एच, और साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2, तो लिखो H बटा 12 माइनस एच बराबर √3 बटा 2। वज्र गुणा कर लेंगे। अब वज्र गुणा करेंगे तो ये H इस 2 से गुणा होकर आ जाएगा 2H, और 12 माइनस एच इस √3 से गुणा होगा तो 12 √3 ये आ जाएगा एक तो गुणा, और H इससे गुणा होगा तो माइनस H √3। अब इस H को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो लिखो 2H, इधर आने पर ये प्लस का हो जाएगा तो लिखो प्लस H √3 बराबर 12 √3। अब H दोनों पदों में कॉमन है, ये कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2 प्लस √3 बराबर 12 √3। अब ये 2 प्लस √3 यानी ये कोष्टक इस H के साथ गुणा में है, तो इसको हम पक्षांतर करने पर ये नीचे भाग में आ जाएगा। तो लिखो H बराबर 12 √3 बटा 2 प्लस √3। अब ये नीचे हर में अपरिमेय राशि है तो परिमेयीकरण करेंगे, तो पद तो यही रखने हैं दोनों, केवल बीच का चिन्ह चेंज करना है, यानी माइनस कर देंगे, अंश और हर को गुणा कर देंगे, ये परिमेयीकरण हो जाएगा। तो 2 माइनस √3 2 माइनस √3। अब यहाँ बीजगणित की सर्व समीकरण का प्रयोग हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b², और ऊपर इनको गुणा कर लेंगे, यानी 12 √3 पहले इससे गुणा होगा तो 24 √3 आ जाएगा, 12 √3 इस √3 से गुणा होगा तो 12 × 3 आ जाएंगे, यानी ये और ये √3 गुणा होकर 3 आएगा। तो अब आगे करो, बराबर इसका गुणनफल 24 √3, अब ये गुणा होगा इससे तो माइनस 12 × √3 और √3 गुणा होकर आ जाएंगे 3 बट्टा, यहाँ करो a² माइनस b² वाली सर्व समीकरण, तो यहाँ आएगा स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब हल करें आगे तो ये गुणा होकर 34, और 24 के पास में जो √3 है इसका मान ले लेंगे, यानी इसका मान होता है 1.732, तो उसको फिर 24 से गुणा करवा लेंगे, इधर आ जाएगा 4, इधर से निकल जाएगा 3। तो लो H बराबर 24 √3, यानी ये 24 √3 माइनस 36 ये लिख रहा हूँ मैं, तो लिखो
24√3 माइनस 36 बट्टा नीचे आ रहे हैं देखो, इसका फल आ रहा है 4, इसका फल आ रहा है 3, तो 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3। अब हल करेंगे तो नीचे तो आ जाएगा 1, और यहाँ √3 का मान रख लेंगे 1.732, 1.732 माइनस 36। अब नीचे तो 1 है, इसको छोड़ो अब, क्योंकि भाग में है, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब। तो इनका गुणनफल आया 41.568, इनका गुणा। तो लिखो यहाँ 41.568 माइनस 36, और ये बाकी करेंगे तो बाकी आएगी 5.568 मीटर। तो ये मान आ गया इस ऊंचाई का, यानी पेड़ कहाँ से टूटा, ये ऊंचाई ज्ञात करनी थी। ये ऊंचाई आई है 5.568 मीटर। अब लो अगला, अगले में एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। तो पहले मीनार खींचो, तो ये हो गई मीनार और ये हो गया राजमार्ग, यानी ये राजमार्ग यानी सड़क आ रही है और मीनार के नीचे से होकर गुजर रही है। अब ये प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी मीनार के शिखर पर यहाँ खड़ा है और इधर से आते हुए एक कार को देखता है। तो अगर यहाँ खड़ा है तो यहाँ क्षैतिज रेखा खींचो पहले, क्योंकि वो जब कार को नीचे देखेगा तो अवनमन कोण इस रेखा के साथ बनेंगे। तो वो यहाँ देखता है कार को आते हुए, तो उसके अवनमन कोण 30 डिग्री का बन रहा है एक तो। और फिर कार कुछ समय बाद यानी 6 सेकंड चलने के बाद आगे पहुंच जाती है, तब वो देखता है तो अवनमन कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ होगा 60 डिग्री, यानी ये पहले तो उसने देखा तो 30 डिग्री बना था कोण अवनमन, और बाद में बना 60 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और ये कोण 60 का, तो यहाँ भी 60 डिग्री। अब इनके त्रिभुजों के नाम लिख लो, ए बी सी और डी। यानी कार यहाँ से यहाँ पहुँचने में 6 सेकंड लगे, यहाँ प्रश्न में दे रखा है 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से 6 सेकंड चलने के बाद में अवनमन कोण 60 डिग्री का हुआ था। तो ये इस दूरी को तय करने में 6 सेकंड लगे। अब लो इन दोनों त्रिभुजों को, और कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, यानी अब यहाँ से कार आगे कितना समय लेगी ये बताना है। तो यहाँ का समय तो इन्होंने बता दिया 6 सेकंड, अब आगे कितना समय लेगी ये हमें बताना पड़ेगा। तो लो त्रिभुज ABC को, तो ABC में त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार, और इस मीनार की ऊंचाई को h मान लो, ताकि AB लिखना नहीं पड़े, h लिख लेंगे वहाँ, ये h। तो अब ले त्रिभुज ABC में AB बटा BC बराबर tan 60, AB बटा BC बराबर tan 60, यानी लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। अब AB को माना है h और BC लिख लो वापस, और tan 60 का मान होता है √3। तो h का मान आ गया, BC इसे गुणा होकर BC √3 आ गए, ये आ गया h का मान। इस परिणाम को नंबर 1 लिख लो। और अब लो दूसरा त्रिभुज यानी 30 डिग्री वाला ABD।
ABD। तो त्रिभुज ABD में वही लंब बटा आधार यानी AB बटा BD। तो AB बटा BD बराबर थीटा का मान है इस त्रिभुज में 30 डिग्री, तो लिखो tan 30। अब AB है H, तो लिखो H बटा BD बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। अब वज्र गुणा कर लेंगे तो H, ये जो H है वो इससे गुणा हो जाएगा √3 से, तो BD बराबर आ जाएगा BD बराबर H √3। इस परिणाम को नंबर दो 2। तो ये 2 परिणाम आए हमारे पास। तो अब जो ये H का मान है, ये मान हम इस समीकरण 2 में रख देंगे इस स्थान पर। तो लिखो H का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर H का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, तो ये H का मान, ये जो है ना BC √3, वो रखेंगे इस H के स्थान पर। तो BD बराबर BC √3 इंटू √3। तो लिखो BD बराबर BC √3 इंटू √3। अब √3 और √3 गुणा होकर हो जाएंगे 3, तो 3 BC आ जाएंगे या इनका गुणनफल। और BD में आप देख रहे हैं ये BD ये है, तो BD में 2 भाग है, एक BC है एक CD है। तो यहाँ दोनों भागों को अब यहाँ लिख रहे हैं कि BC प्लस CD। अब BC और इधर भी 3 BC है, तो इस BC का इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो हो जाएगा CD बराबर 3 BC माइनस, ये BC इधर आएगी तो माइनस का चिन्ह होगा। तो 3 BC में से 1 BC घटाने पर 2 BC आ जाएगी, तो ये 2 BC बराबर CD, ये CD। अब CD दूरी को तय करने में 6 सेकेंड लगे, तो अब BC दूरी को कितना समय लगेगा वो अब ज्ञात हो जाएगा। तो BC बराबर इस 2 को इधर भेज दो CD के नीचे, तो CD बटा 2। अब ये BC दूरी का समय आ जाएगा, यानी CD ये दूरी पार करने में 6 सेकेंड लगे, तो इस 6 सेकेंड को हम यहाँ रख देंगे। तो इसका अर्थ देखो कि BC की लंबाई CD से आधी है। इस कथन में अर्थ क्या है कि BC की जो लंबाई है वो CD की लंबाई से आधी है, तो समय भी फिर BC में आधा लगेगा, यानी इस दूरी को तय करने में 6 सेकंड लगे, तो इस दूरी में आधा समय लगेगा, यानी 3 सेकंड लगेंगे। भाई ये CD जो दूरी है उससे ये BC आधी है दूरी, यह परिणाम आया हुआ है। तो BC दूरी तय करने में 3 सेकंड लगेंगे। अब तो यहाँ लिखो 6/2 बराबर 3, तो ये 3 सेकंड ये समय आ गया BC दूरी तय करने में। यानी कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, तो उत्तर हो गया 3 सेकंड के बाद कार यहाँ से मीनार के नीचे से आगे निकल जाएगी। ये हल हो गया। ठीक है, आज तो इतना ही करेंगे। अब बाकी के जो क्वेश्चन है 26वां आगे वो कल करेंगे। ठीक है, ओके।